बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह की शिक्षक डायरी लेकर उपस्थित हुई हूँ। अक्टूबर माह का तीसरा सप्ताह 18 तारीख से शुरू होकर 23 तारीख को ख़त्म हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बार मैंने अपनी शिक्षक डायरी में क्या भरा है। कक्षा 6, 7, 8 मैंने यहाँ तीनों ही क्लास में विज्ञान लिया है। तो विज्ञान में कक्षा 6 में तंतु से वस्त्र तक पाठ लिया है। कक्षा 7 में पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। कक्षा 8 में मानव निर्मित वस्तुएं। क्योंकि अभी हमें अभ्यास पत्रक कराने हैं तो ये जो मैंने पाठ लिया है वो अभ्यास पत्रक के अकॉर्डिंग ही लिया है। इसी में से मैं अभ्यास पत्रक दूंगी उन्हें। तो मैंने यही टॉपिक पहले बच्चों को पढ़ा दिया है, फिर अभ्यास पत्रक दूंगी। तो तंतु से वस्त्र तक मैंने लिया है यहाँ 6 में पाठ। तो लर्निंग आउटकम इसका मैंने लिखा है कि बच्चे धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया समझ सकेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ जो कि प्रेरणा UP.in पर दी हुई हैं, उसमें से मैंने गतिविधि ली है ख्याली पुलाव। तो उस गतिविधि के बारे में बताया जाएगा और बच्चों से वो गतिविधि कराई जाएगी। फिर यहाँ लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है, यहाँ लिखा है कि सभी बच्चों को दीक्षा ऐप पाठ्य पुस्तक व बोर्ड पर चित्रों के माध्यम से बंधाई, बुनाई, कताई के बारे में समझाया जाएगा। कक्षा 7 में मैंने पाठ लिया है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे ठोस, द्रव, गैस व विभिन्न तत्वों के प्रतीक जानेंगे या जान सकेंगे। तो यहाँ मैंने TLM बना रखा है इसके लिए। तो मैंने वही लिखा है कि TLM की सहायता से ठोस, द्रव व गैस तथा तत्वों के प्रतीक समझाए जाएंगे। कक्षा 8 में मानव निर्मित वस्तुएं। लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे मृत्तिका, साबुन व अपमार्जक के बारे में जान सकेंगे। गतिविधि में मैंने लिखा है कि साबुन व डिटर्जेंट दिखाकर व घोलकर उनमें अंतर समझाया जाएगा व अंतर कॉपी में लिखने के लिए कहा जाएगा। अंग्रेजी में चूँकि हमें लास्ट के पीरियड में सहगामी क्रियाएं भी करवानी हैं तो इसलिए मैंने यहाँ अंग्रेजी लिया है। तो अंग्रेजी में मैंने इंट्रोडक्शन लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकेंगे। तो सभी बच्चों को इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना सिखाया जाएगा। कुछ चीज़ें उन्हें बताई जाएंगी जिससे वो अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकें। चूँकि ये क्लास हो चुकी है इसलिए मैंने यहाँ भर दिया है कि विभिन्न गतिविधियों द्वारा तथा TLM द्वारा पढ़ाना सहायक रहा। 19/10/2021 दिन मंगलवार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस दिन छुट्टी थी तो मैंने यहाँ वही भरा है 12 वफात अवकाश। 20/10/2021 बुधवार। इस दिन भी जयंती थी तो मैंने यहाँ लिखा है कि महर्षि वाल्मीकि जयंती। 21/10/2021 दिन गुरुवार को मैंने जो पिछले हफ्ते ये पाठ पढ़ाया था उसमें से ही जो मैंने टॉपिक लिया था उसी की वर्कशीट यहाँ दी है। तो मैंने यहाँ तीनों ही क्लास में वर्कशीट दी इसलिए मैंने लिख दिया है। और यहाँ लिखा है उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ। तो तीनों ही क्लास में मैंने वर्कशीट 7 दी है और जो पाठ मैंने पिछले दिन पढ़ाया था उसकी ही वर्कशीट है। तो यहाँ मैंने वही लिख दिया है और लिखा है कि उसी दिन मूल्यांकन भी किया जाएगा। यहाँ मैंने लाइब्रेरी लिया है। लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो यहाँ लिखा है मैंने कि बच्चों को उनके रुचि की पुस्तकें पढ़ने को दी जाएंगी। क्रियान्वयन की कक्षा शिक्षक का स्वांकलन मैंने लिखा है कि वर्कशीट द्वारा उपचारात्मक शिक्षण अभी सभी बच्चों के लिए सहज नहीं रहा। चूँकि सारे बच्चे अभी नहीं कर पा रहे हैं अभ्यास पत्रक इसलिए मैंने यहाँ वही लिखा है। 22/10/2021 दिन शुक्रवार को मैंने विज्ञान के वो जो अभ्यास पत्रक थे जिनका मैं पिछली क्लास में मूल्यांकन कर चुकी थी तो जिन बच्चों को कठिनाई आ रही थी उनमें अभ्यास पत्रक में मैं उन्हें वो दोबारा दूंगी और उनकी पहले कठिनाई को समझाऊंगी उन्हें और फिर उनसे वही अभ्यास पत्रक फिर से कराऊंगी। तो गतिविधि चूँकि मैंने पहले भी बताया है कि एक हफ्ते में वही गतिविधि करा सकते हैं आप और भी करवाना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ उसी गतिविधि की पुनरावृत्ति की है तो मैंने वही लिखा है। लर्निंग आउटकम में मैंने लिखा है कि मूलभूत दक्षता अर्जित कर सकेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कि वर्कशीट 7 में आने वाली कठिनाइयों को समझाकर वर्कशीट 7 दोबारा दी जाएगी। सेम यहाँ भी मैंने वही लिखा है कि वर्कशीट से संबंधित पाठ इकाई 3 दोबारा समझाया जाएगा।
व पुनः वर्कशीट करने के लिए दी जाएगी। कक्षा 8 में भी मैंने वही लिखा है कि वर्कशीट संबंधित पाठ मानव निर्मित वस्तुएं दोबारा समझाया जाएगा व वर्कशीट कराई जाएगी। खेलकूद, यहाँ मैंने लिया है वर्ड फॉर्मेशन। लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे अंग्रेजी के विभिन्न वर्ड व उनकी मीनिंग समझ सकेंगे। तो बच्चों को बोर्ड पर एक इंग्लिश का वर्ड फॉर्मेशन गेम सिखाया जाएगा, जिसमें बच्चे इंग्लिश की काफ़ी मीनिंग उनको याद भी हो जाएंगी और नई नई वर्ड सीख सकेंगे। तो यहाँ मैंने वही लिखा है कि अगर बच्चे गेम खेलने में कठिनाई महसूस करेंगे तो उनकी हेल्प की जाएगी। यहाँ मैंने लिखा है स्व आकलन में योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुआ। शनिवार को मैं हमेशा की तरह कला पढ़ाती हूँ, तो मैंने यहाँ तीनों ही क्लास में कला लिया है और मानसिक भावनात्मक विकास गतिविधियाँ में स्वास्थ्य, स्वच्छता चेक, पीटी एवं बागवानी कराई जाएगी। कक्षा 6 में मैं जग का चित्र बनवाऊंगी। लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि रचनात्मक कला का विकास होगा। तो बच्चों को सरल तरीके से जग का चित्र बनाना सिखाया जाएगा। कक्षा 7 में सुराही, यहाँ भी मैंने वही लर्निंग आउटकम लिखा है कि रचनात्मक कला का विकास होगा। तो बच्चों को विभिन्न डिज़ाइन की सुराही का चित्र बनाना सिखाया जाएगा। सभी बच्चों को एक आकार बताया जाएगा, फिर डिज़ाइन बच्चे उसमें अपने मन से भरेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे। कला, यहाँ कक्षा 8 में मैंने आलेखन दिया है, तो यहाँ लिखा है भावनात्मक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। तो बच्चे को 10 सेंटीमीटर के वर्ग में अपने स्वयं की बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। सामान्य ज्ञान, भारत के राज्य व राजधानियाँ। तो लर्निंग आउटकम यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चे भारत के विभिन्न राज्यों व उनकी राजधानियाँ बता सकेंगे। तो बच्चों को मौखिक रूप से व मोबाइल द्वारा विभिन्न राज्यों की राजधानियाँ बताई जाएंगी व लिखवाई जाएंगी और घर से याद करने के लिए दी जाएंगी। तो मैंने यही लिखा है। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन, कला बनवाना बच्चों के लिए बहुत सहज रहा, बच्चे इसमें बहुत खुश होते हैं, इसलिए मैंने वही यहाँ लिखा है। सारे बच्चे अच्छे से बनाते हैं कला, तो इसलिए मैंने यहाँ वही लिखा है। तो इस तरीके से आप भी अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं। अगर आपको मेरी शिक्षक डायरी अच्छी लगी हो या आपके कोई सुझाव हों तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।